हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे के सारे लोग। इस समय का जो सबसे सीरियस मुद्दा चल रहा है वो है HMPV वायरस। इस वायरस को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये डेंजरस है। बहुत जगहों पर यह कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है। इंडिया में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इस बारे में भी बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पर चर्चाएं हो रही हैं। बच्चे आप लोगों के उम्र के इस बात को लेकर बहुत ही जानना चाह रहे हैं इस बारे में कि बोर्ड के एग्जाम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे जैसा कोविड के टाइम पर हुआ था? एंड सिमिलरली इनका नीट और जेई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे कि लास्ट टाइम भी जेई और नीट पोस्टपोन्ड हुए थे, तो क्या वही कोविड वाली चीज फिर से दोहराई जाएंगी? ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आजकल पूछ रहे हैं। मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बार मैं 2 मिनट आप लोगों को फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं एंड देन आई विल कंक्लूड कि क्या एक्चुअली हमारे देश में होने वाला है इस HMPV वायरस से। तो अगर हम थोड़ा फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम थोड़ा सा फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो आप एक चीज देखोगे कि यहां पर पहली चीज नजर आ रही है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ऐसा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी, उन्होंने ये बात बोली है बेटा कि HMPV इज नॉट अ न्यू वायरस। ठीक है ना। सबसे पहले ये 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है। तो पहला जो कंफ्यूजन आ रहा है आप लोगों को कि ये कोविड जैसा कोई नया वायरस आ गया है, तो ये सरासर गलत बात है। ऐसा कोई भी वायरस नहीं आया हुआ है। ठीक है ना। मतलब कोविड जैसा नया वायरस नहीं आया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पर कि एमिड HMPV वरी लॉकडाउन ट्रेंड बहुत हो चुका है। ठीक है ना। जिस चीज के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है बेटा। ठीक है ना। तो ये लॉकडाउन ट्रेंड इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है और स्पेशली इस ट्रेंड को फैलाने वाले भी बच्चे ही होते हैं, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं। ये नया वायरस नहीं है। ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है ना, ये इसके इम्यून हो चुके हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है सर कि अगर ये वायरस अभी इंडिया में आया है, अभी 5 लोगों को उसने टच किया है, तो हम सबके सब इसके इम्यून कैसे हो सकते हैं? तो यहां आपको स्टेटमेंट मिलेगा बेटा, देखो, HMPV इज नॉट अ न्यू वायरस, इट हैज बीन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग फ्लू वायरसेस इन इंडिया फॉर लॉन्ग। तो कई बार हम लोगों को जो फ्लू हो रहे थे, हमारे सर्दी जुकाम हो जाते थे, उसी का पार्ट है बेटा ये। HMPV का ही पार्ट वो हुआ करता था, जिसके वजह से इंडिया की पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बेटा ना इसके इम्यून हो चुकी है। और आपको भी पता है कोविड के बाद जब एकदम लास्ट वेव ओमिक्रॉन की आई थी, उस समय इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसके बाद से फिर कोविड कभी नहीं आ पाया। तो अब प्रश्न ये उठता है, अगर सीरियस बात की जाए, कि सच में क्या HMPV वायरस इतना डेंजरस है? क्या इसके वजह से लॉकडाउन आएगा? और आप बच्चे इस चीज को लेके बहुत सारे एक्साइटेड हो, एंड दैट्स द सैड पार्ट बेटा, कि यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वायरस, कि सर ये वायरस आ जाए और इस वायरस के बाद से हमारी छुट्टियां हो जाएंगी, हमें बोर्ड के लिए पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था, क्लास चल रही थी अपने चैनल पे इग्नाइट क्लासेस में, और कई बच्चे चैट बॉक्स में ये चीज लिख रहे थे कि सर क्या हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होगा? सर प्लीज बताइए ना, क्या बोर्ड एग्जामिनेशन होगा? सर क्या इस वायरस की वजह से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी? आप सोच के देखो यार, आप किन चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हो? आप एक वायरस चाहते हो इंडिया में इसलिए आ जाए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम ना देना पड़े। आपकी ह्यूमैनिटी कहां चली गई? आप इस वायरस के आने के वजह से कितने लोग मर जाएंगे अगर ये डेडली होगा? अगर लॉकडाउन होगा इट मींस ये डेडली होगा, और अगर ये डेडली होगा तो सोचो क्या क्या चीजें होंगी। एंड यू आर विशिंग कि ये वायरस आ जाए और इस वायरस के आने से हमारा बोर्ड एग्जाम टल जाए। तो दिस इज नॉट द राइट वे। तो पहली चीज मैं ये कंक्लूड करूंगा कि ये सीरियसली इनह्यूमन है कि आप इस चीज को सोच भी रहे हो कि ये वायरस इंडिया आ जाए, या ये वायरस इतना डेंजरस हो जाए कि इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया जाए और इसके वजह से सारी छुट्टियां हो जाएं। दूसरी बात, ये बेटा वायरस डेंजरस है ही नहीं। इससे हम सब के सब इम्यून हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है, और किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा। ना ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शिफ्ट होंगे, ना ही जेई नीट पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा।
तो आप अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते रहिए, क्योंकि इस समय मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बहुत जगहों पर, बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे न्यूज सोर्सेस पे आपको मिलेगा कि ये सिनारियो आने वाला है। और तुम उन्हीं न्यूज चैनल्स पर और उन्हीं अलग अलग यूट्यूब सोर्सेस पे भरोसा करोगे, एंड देन फिर अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम उसी डेट में, आपको नीट जेई उसी डेट में देना पड़ेगा, और आपकी प्रिपरेशंस नहीं रहेंगी और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। जबकि ये सोचो तुम कि इस समय जहां पूरी दुनिया डाइवर्टेड है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम होगा या नहीं होगा, और तुम उसी तरह से पढ़ाई करते रह जाओ, तो तुम्हारी पढ़ाई औरों से बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी प्रिपरेशन औरों से बेहतर हो जाएगी, और तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस और अधिक परसेंटेज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, दिल लगा के पढ़ाई करिए, इन फर्जी की चर्चाएं मत करिए, क्लासेस कहीं भी आप कर रहे हो हैम्पर मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।